खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ चलिए सीखते हैं नए दिन में कुछ नया। देखिए, यह है डब्बू जो हर रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ खेलकर बिल्कुल सही समय पर घर वापस आ रहा है। और घर के अंदर हर रोज की तरह इस समय रसोई घर में सब्जी पक रही है। डब्बू घर के बाहर से ही सूंघ कर बता देता है कि कौन सी सब्जी बन रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि डब्बू की सूंघने की इंद्री बहुत तेज है। आपकी सूंघने की इंद्री कैसी है पता कीजिए। और अब जरा इधर देखिए। हम्म कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा। बिल्कुल ठीक। कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, आँख से हम देखते हैं, जीभ से जी हाँ चखते हैं और त्वचा से छूते हैं। तो ये पांचों बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। क्या हम सभी में ये पांचों की पांचों ज्ञान इंद्रियां एक जैसे काम करती हैं? आइए जानते हैं आपकी पर्यावरण अध्ययन की किताब में से पाठ छू कर देखे से। जरा इधर देखिए। यह है सीमा जो रहती है अपने माता पिता, नानी और रवि भैया के साथ। यह है सीमा की नानी जी, जिन्हें ऊंचा सुनता है और दिखता भी बहुत कम है। लेकिन उन्हें दो शौक है, हर रोज की अखबार की खबरें जानना और सब्जी काटना। सीमा के पिताजी उन्हें ऊंची आवाज में अखबार पढ़कर सुना देते हैं और घर में सब्जी तो सीमा की नानी माँ ही काटती है। टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल सही। सब्जी काटती हैं तो सीमा की नानी माँ की आंखें बहुत कमजोर हैं। फिर भी वह सब्जी टेढ़ी मेढ़ी ना काटकर बिल्कुल सही सब्जी काटती हैं। कैसे? सोचिए सोचिए। और अब मिलते हैं हम सीमा के रवि भैया से, जिन्हें दिखाई नहीं देता। इन्हें संगीत सुनना, नाटकों में भाग लेना, दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना, किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। और रवि भैया बेशक देख नहीं सकते, फिर भी घर के लोगों के कदमों की आहट से पहचान लेते हैं कि उनके आसपास कौन है। यानी बिल्कुल ठीक, रवि भैया अपने सुनने की इंद्री का इस्तेमाल यानी कान का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। तो क्या जाना हमने? जी हाँ, वह आंखों का काम अपने कान के सुनने की शक्ति से करते हैं। और सीमा बताती है, वह अपना काम खुद करते हैं और बिना ठोकर खाए वह यहाँ वहाँ घूम लेते हैं, अपनी चीजों को बिल्कुल सही जगह रखते हैं। जो लोग देख सकते हैं वह भी बहुत दफा चलते चलते ठोकर खा लेते हैं घर के अंदर। लेकिन भैया बिना ठोकर खाए घूम लेते हैं घर के अंदर। कैसे? सोचिए सोचिए। सही। वह अपनी छूने की इंद्री का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसलिए। और जो लोग देख पाते हैं अपनी बाकी इंद्रियों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हाँ जी, रवि भैया को पढ़ने का भी बहुत शौक है और वह खास लिपि की किताबें पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रेल लिपि। और यह ब्रेल लिपि आई कहाँ से, आइए जानते हैं। अब जरा यहाँ देखिए। जी हाँ, यह है लुई ब्रेल। बिल्कुल सही। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसके पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छू कर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी।
इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो ये तो हुई रवि भैया के ब्रेल लिपि में पढ़ने की बात। बिल्कुल सही कहा। रवि भैया हेडफोन लगाकर किताबों की कहानियां भी सुनते हैं। जी हाँ, आजकल ऑडियो किताबें भी आ गई हैं। क्या आप जानते हैं, जब रवि भैया घर से बाहर जाते हैं तो सफेद रंग की छड़ी लेकर जाते हैं, ताकि महसूस कर बिना ठोकर खाए आगे बढ़ सकें। कुछ जगहों पर फुटपाथ पर खास टाइलें लगाई गई हैं, जिससे पता चलता है सीधे चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ दिशा बदलनी है और कहाँ सीढ़ियाँ हैं। और सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ट्रेन में भी रवि भैया जैसे लोगों को अलग सीट दी जाती है। बच्चों, चीजों को करके देखना सीखने का बेहतरीन तरीका है। तो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, सोचिए, और आपके सामने गरम गरम हलवा बना है। तो आप कौन सी इंद्री का इस्तेमाल कर बताएंगे कि आपके सामने क्या है? सोचिए और बताइए। बिल्कुल ठीक, अपने नाक का इस्तेमाल करेंगे आप। अच्छा, और अब बताइए, कुछ खुरदरा या मुलायम पता करना है। आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद है आपकी। तो आप कौन सी ज्ञान इंद्री का इस्तेमाल कर बताएंगे? बिल्कुल ठीक, त्वचा। कोई ठंडी चीज हो खाने वाली और आपको ना छूने से ना सूंघने से पता चल रहा है। आंखों पर तो पट्टी बंधी है। तो बताइए, कौन सी ज्ञान इंद्री बताएगी आपको? बिल्कुल, वहाँ तीव्र गति से आपको जीभ चख कर बताएगी। और अब सुनिए यह आवाज और बताइए किसकी है? सुनिए जरा। शाबाश, नदी के बहने की। तो देखा आपने, अगर एक ज्ञान इंद्री काम नहीं करती तो बाकी आपकी मदद कैसे करती हैं? यानी कि यह खूबसूरत संसार सभी का है और सभी के लिए है। प्यारे बच्चों, पाठ के अंत में आपके लिए है एक पहेली, तो सुनिए। एक आदमी को अपनी एक आंख बंद कर पपीते के पेड़ पर लगा एक ही पपीता दिखाई देता है। तो दोनों आंखें खोलकर कितने पपीते दिखाई देंगे? सोचो सोचो। सोचिए और जवाब ढूंढिए। हमेशा स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।